नमस्ते एवरीवन, दिस इज सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम श्रीनगर से। अभी मैं हूँ श्रीनगर और यहाँ मैं आया था अपने फेस का चेकअप कराने के लिए। मेरे फेस पर फंगल इन्फेक्शन हुआ था, तो उसी को दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास आया था और अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया है। तो ये चेकअप कराना है और फिर निकल जाना है अपने घर पे। मेरे दोस्त कॉलेज चले गए हैं क्योंकि वो जल्दी चले जाते हैं। तो चलिए अब मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ आपको सीधे बाइक पर। तो अभी मैं डॉक्टर के पास से वापस आ चुका हूँ और डॉक्टर ने फिर से 10 दिन के लिए दवाई दी है, पर इस बार कहा है कि अब थोड़ी थोड़ी लगानी है और काफ़ी ठीक हो चुका है। तो अब दवाई लेता हूँ और फिर चलता हूँ घर। और श्रीनगर में गर्म होने लग गया है। दिन के टाइम में तो आप ऐसे जैकेट पहन के नहीं रह सकते, पर मैं तो बहुत ठंडे वाले इलाके से आया था, इसलिए मुझे पहनना पड़ रहा है। चलो देखते रहना, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। अच्छा लगा मिल के। तो दवाई तो ले ली है और वो दो भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं। एक भाई थे, दूसरे भाई से भी करा दिया। कैसे हो? बढ़िया। हेलो भाई, कहाँ के हो तुम लोग? यहीं के हैं? चलो ठीक है फिर। तो एक भाई यहाँ पर भी मिल गए जो वीडियो देखते होंगे। तो अभी मैं रुका हूँ धारी देवी मंदिर के ऊपर और धारी देवी मंदिर का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर भी एक मंदिर होगा। तो यहाँ पर फिर से पत्थर गिरे होंगे। ये सिरोबगढ़ है, यहाँ पर हमेशा टूटता रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कभी भी ऊपर से पत्थर आ सकते हैं। कुछ सालों बाद जब पहाड़ों में ट्रेन आएगी तो ट्रेन यहाँ से टनल के अंदर जाएगी और जो भी आप काम देख रहे हैं ये पूरा रेलवे का काम हो रहा है। और इस रेल ट्रैक में ऐसी बहुत सारी टनल हैं। जो टनल मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी वो वाली टनल यहाँ पर कनेक्ट होगी। एक टनल ये भी है और कितने बड़े पहाड़ के हिस्से पर सीमेंट लगाकर उसको मजबूत किया गया है। तो अब पहाड़ों में काफ़ी डेवलपमेंट होने लग गया है। अब पहाड़ पहले जैसे नहीं रहे और जैसे ही पहाड़ों में ट्रेन आएगी तो डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन आने से बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी। फिर हम लोग भी ट्रेन में सफ़र करेंगे और वो दिन देखने लायक होगा जिस दिन पहाड़ में पहली बार ट्रेन चलेगी और बहुत सारे लोग ट्रेन देखने के लिए ऐसी जगहों पर आए होंगे। तो 11:30 बजे मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग बाज़ार में और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग बाज़ार है 36 किलोमीटर। यहां से सामने वाली रोड जाती है बद्रीनाथ के लिए और ये वाली जाती है केदारनाथ के लिए। तो हम जाएंगे केदारनाथ वाली रोड पे। और यहां पर भी दो रोड हैं, लेफ़्ट वाली जाती है चोपता के लिए और राइट वाली जाती है चोपता के लिए। बोले तो लेफ़्ट वाली जाती है तुंगनाथ चोपता के लिए और ये वाली जाती है चोपता कार्तिक स्वामी मोहन खाल के लिए। तो मैं यहाँ से भी जा सकता था और यहाँ से भी जा सकता हूँ, पर मेरे को इसी साइड से जाना अच्छा लगता है तो मैं यहाँ से ही जाता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है और देख लीजिए कितने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। माय गॉड, ओ तेरी। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल धूल ही धूल उड़ रही है। और ऐसी जगहों पे लोग बड़ी जल्दीबाजी दिखाते हैं, जैसे सिरोबगढ़ में ऐसा नहीं देखते कि हमारे अगल बगल कोई चल रहा होगा, चाहे गाड़ी वाले हों चाहे बाइक वाले हों, बस सबको अपने निकलने की रहती है। तो अभी पहुंच गया हूं मैं तिलवाड़ा बाज़ार में और ये है बड़ा सुंदर सा बाज़ार और यहाँ पर हमेशा जाम लगता है, तो अभी भी जाम ही लगा हुआ है। तो मैं कंटिन्यू 45 किलोमीटर से बाइक चलाते हुए आ रहा हूँ और कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिया है, तो ऐसे कंधों में दर्द होने लग गया है, तो आगे कहीं रुकना पड़ेगा। तो अभी घर जाने से पहले मैंने यहाँ पर टंकी फुल करवाई है और अभी खतरनाक वाली बारिश आई है। ये देख सकते हैं आप, रोड पूरी गीली हो रखी है। बारिश ज़्यादा नहीं आई, अगर ज़्यादा आती तो हमारे इधर बर्फ़ पड़ने के आसार हो जाते। बारिश आने के बाद अभी तेज़ हवा चलने लग गई है और बाइक हवा की वजह से लहरा रही है। अभी बारिश के बाद पहाड़ों का नज़ारा बड़ा खूबसूरत हो चुका है। तो मैं बांसवाड़ा से निकल चुका हूँ। बांसवाड़ा में बाइक की वॉशिंग कराई है, पर वॉशिंग कराने का उतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारा कीचड़ होगा रोड पर। और आज बारिश की वजह से फिर से ठंड बढ़ गई है। एक बार तो हल्की हल्की गर्मी होने लग गई थी। तो मेरे आगे एक ट्रैक्टर चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। ऐसे ट्रैक्टर में बैठने का भी एक अलग ही स्वैग है। पहाड़ों में ट्रैक्टर ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर रोड बनती है। जैसे किसी पहाड़ पर छेद करना हो तो उसके लिए कंप्रेसर ट्रैक्टर पर ही लगाया जाता है। ऐसी बहुत सारी मशीनें ट्रैक्टर से जुड़ी रहती हैं। एक ट्रक आया और गाड़ी को सीधे यहाँ ऊपर नाली में जाना पड़ा। इतनी सकरी रोड रहती है पहाड़ों की। और ये जो गाड़ी चल रही है ना, ये मतलब जहाँ की होगी चंद्रापुरी टू भणज,
तो मतलब इसके बाद ऊपर जाने वाली बहुत कम गाड़ियाँ मिलती हैं, खासकर 3-4 बजे के बाद केवल बस लगी होगी। पहाड़ों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो ऑप्शन होता है वो बस और ऐसी मैक्सी होती हैं जो कि टाइम पर चलती हैं। क्या खतरनाक बैंड था ये। तो अभी मैं आ रहा था पीछे वाले बैंड पे और यहीं पर एक लड़का स्कूटी लेके इधर रॉन्ग साइड आया, तो अचानक ब्रेक लगाने पड़े। मैंने सोचा कि ये कौन आ गया यहाँ से। मुर्गे मुर्गे मुर्गे, अभी अगर एक टायर के नीचे आ जाएगा तो सीधे हो जाएगा मेरा 50,000 का मुर्गा। तो मैं पहुँच चुका हूँ पिंगला पानी में और कालू का बच्चा है सामने। ये देखो कितनी छोटी जगह बच जाती है गाड़ी क्रॉस करने के लिए। कब जान? जाबरी नहीं जानो मैं। चलो ठीक, बाय। तो इन लोगों को जाना था जाबरी और मैं उस रास्ते नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ की रोड ख़राब है, तो इसलिए मैंने उनको कणसिले में छोड़ दिया। तो जैसे जैसे मैं अपनी साइड जा रहा हूँ वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरे यहाँ पहले ही ठंड होती है और ऊपर से आज बारिश हो गई। तो अब तक मैंने ये बाइक चला दी है 16,792 किलोमीटर, वो भी 1 साल और 2 महीने में, और वो भी इन पहाड़ों में। पहाड़ों का 16,500 बहुत होता है। तो अब जल्दी ही इस बाइक के टायर चेंज करने का टाइम भी आने वाला होगा। तो फिर मैं इस बाइक में रेडियल टायर नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि वो रेडियल टायर पहाड़ों के हिसाब से उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ों में सड़क है ही नहीं, तो रेडियल टायर कहाँ चलेंगे। पहाड़ों के लिए ऑफ रोड वाले टायर यानी कि जो गिट्टी वाले टायर होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो अभी मेरे आगे एक ट्रक चल रहा है और दूसरी गाड़ी के आने के लिए एक भी जगह नहीं बची हुई है। अगर कहीं पर साइड देना होगा तो एक टायर नाली में पक्का जाएगा। तो थोड़ी दूरी बना लेता हूँ क्योंकि वो लोड ट्रक है। ये वाला व्यू है वो सबसे खूबसूरत व्यूज में से एक है। सामने है सौर भूतनाथ वाली पहाड़ी, उसके नीचे है भणज मार्केट, और अभी उस पहाड़ पे क्या बढ़िया धूप लगी है। तो अभी कुछ दिन पहले तक इन खेतों में क्रिकेट मैच हो रहे थे और अब लोगों ने वहाँ पर गोबर डाल दिया है। लोग खेत में बुआई करने की तैयारी करने लग गए हैं और कितना प्यारा दिख रहा है खेत में काले काले डॉट। तो ये है भणज के खेत और ये है भणज गाँव। तो जैसे ही मैं अपने गाँव में पहुँचा वैसे ही बारिश आना शुरू हो गई है और वहाँ नीचे जाना है मुझे। तो जब तक बारिश तेज होती है तब तक मैं जितना कवर कर सकता हूँ उतना कवर कर लेता हूँ। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने गांव में और हल्की बारिश अभी भी हो ही रही है। तो अभी पहुँच गया हूँ मैं अपने घर पे और सबसे पहले मुझे किरण और निकिता की डांट पड़ने वाली है, खासकर निकिता की कि तूने कालू के बच्चे को बिना पूछे कैसे दे दिया। तो डांट सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आप भी तैयार रहिए। कालू, ए कालू, कालू तू बोरी क्यों ला रहा है? हेलो ए कालू, कैसा है तू? ए कालू, ए कालू, इधर आ, इधर आ इधर आ कालू, आ कालू, हेलो, आजा 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 आजा। ये कालू तुझे भी आ रही है अपने बच्चे की याद है? कालू, कालू क्या सूंघ रहा है? कालू, कालू, अरे रे रे रे। तो कालू भी मुझे बहुत दिनों बाद देख रहा है, तो कालू भी खुश हो गया है। हाउ, हेलो। तो कालू को मेरी कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो मुझे लगा था निकिता डांटेगी, पर निकिता नहीं डांट रही है। निकिता कुछ कहना चाहेगी? हैं? निकिता के चेहरे पर दिख रहा है साफ साफ गुस्सा। हाँ भाई निकिता, तो कालू का बच्चा सही सलामत है और सही जगह है, ठीक है? ओके। तो निकिता बहुत ज्यादा रो रही थी, इधर आ तो जरा। क्या? तो निकिता मुझे फोन पर बहुत डांट रही थी कि तूने ऐसा क्यों किया, ये वो सो। तेरे लिए कुछ ला रखा मैंने। तो मैंने निकिता के लिए लाया था बड़ी वाली चॉकलेट, जो कि हम बचपन में खाते थे, उसका बड़ा साइज है ये। अच्छा। ये सारे इतना लंबा वो क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो निकिता कह रही है कि कालू का बच्चा भी होता तो और मजा आ जाती।
तो चॉकलेट के सामने कालो के बच्चे को भूल के ही निकता। एक और भी यार निकता इसमें। मैं लाया रे, किसी ने दिया नहीं, मैं लाया। ना ना मैं ही लाया। तो काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप जल्दी घर जाओ और हमें घर वालों का रिएक्शन देखना है। तो इन दोनों का रिएक्शन भी देख लिया आपने और कालू का रिएक्शन भी देख लिया। तो ना मुझे डांट पड़ी ना कुछ पड़ी। कालू को भी दे यार। हाँ तो निकता अच्छे से संभाल इनको, ठीक है। एक इधर ला, एक टुकड़ी। तो जैसे मैं निकता को कुछ भी काम दे रहा हूँ तो निकता उस काम को सीधे कालू के बच्चे पर ले जा रही है कि जो तूने कालू के बच्चे के साथ किया क्या वो सही था, ऐसा ही कुछ। और यहाँ तक कि किरण की एक दोस्त थी जिसने कालू के बच्चे के लिए बोल रखा था और हमें तो ले गया था। तो निकता तो रो ही रही थी और किरण की वो दोस्त भी रो रही थी कि मैंने ले जाना था उस बच्चे को पर कोई और ले गया तब तक। तो बाहर बारिश कंटिन्यू लगी हुई है और ठंड बढ़ी रही है। तो आज के वीडियो को इतना ही रखता है, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल से उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।